नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप इस टॉपिक को देखने से पहले एक बार आप उस फर्स्ट चैप्टर को, फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, जिससे आपको आगे की चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 की। तो पहले हमने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे इस चैप्टर में हमें और क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो अब तक हमने बात की थी कि भगवान बुद्ध जैसे ही घर त्यागने की सोच रहे होते हैं, वैसे ही उनकी जो वाइफ होती है, उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम वो राहुल रखते हैं, जिसके चलते वो अब अपने गृह त्याग की जो उनकी सोच थी उसको थोड़ा विराम देते हैं और 1-2 साल के बाद वो घर छोड़ने की अपनी जो प्लानिंग थी उसको पूरा करते हैं। तो अब वो समय हो गया था जब भगवान बुद्ध ने पूरा प्लान कर लिया था कि भाई अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे यहाँ से जाना ही है। तो अब भगवान बुद्ध क्या करते हैं, अब अपना जो भी उनका इंतजाम होता है वो सारी चीज़ों को प्लान करते हैं और 29 साल की उम्र में, यानी कि भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा। और बौद्ध धर्म से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाएं। तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 4 प्रमुख घटनाएं हैं, जिसमें से पहली घटना है उनके घर त्याग करने की घटना। तो इनके भगवान बुद्ध के घर त्याग करने की जो घटना है, उस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध ने जब अपना घर का त्याग किया तो ये इस घटना को भगवान बुद्ध के या बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। तो अब आगे हम देखते हैं कि जब भगवान बुद्ध अपना घर का त्याग करते हैं तो आगे क्या क्या चीजें अब उनको फेस करने को मिलती है। तो भगवान बुद्ध ने पूरा प्लान कर लिया था और अब जो भगवान बुद्ध थे वो घर को छोड़ चुके थे और घर को छोड़कर सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं। उनके घर के बगल में कुछ दूरी पर एक वन हुआ करता था, जहाँ पर उन्होंने उस सन्यासी को देखा था, जहाँ से उनके जीवन में वैराग्य की भावनाएं उत्पन्न हुई थी। तो उस वन में जाते हैं और उनको लगता है कि जो सन्यासी व्यक्ति हैं वो वन में रहते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति वन में होती है। तो उस वन में जाकर वो तपस्या वगैरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई लाभ नहीं मिल रहा होता है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है। तो इतने में उस वन से एक साधु महात्मा जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो उन साधु महात्मा को, उन सन्यासी व्यक्तियों को वो देखते हैं, तो भगवान बुद्ध उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। जब वार्तालाप करते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि हे साधु महात्मा, आप मुझे ज्ञान की प्राप्ति दीजिए, मतलब आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। और वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, लेकिन अलार कलाम ने उस जगह पर उनको शिक्षा देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आपको शिक्षा लेनी है या आपको ज्ञान की प्राप्ति लेनी है, अगर आपको मेरे से कुछ चीजें सीखनी है, तो आपको मेरे आश्रम आना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पर मैं सभी को शिक्षा देता हूँ आपको मेरे साथ चलना होगा। तो भगवान बुद्ध को जो अलार कलाम होते हैं वो अपने साथ आने का उपदेश देते हैं और भगवान बुद्ध जो होते हैं वो अलार कलाम को अपना पहला गुरु मानते हैं और अपने गुरु के साथ, यानी कि अलार कलाम के साथ, उनके साथ वो प्रस्थान करते हैं उनके आश्रम की तरफ, ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो जैसे ही वो अलार कलाम के साथ जाते हैं, तो अब सिद्धार्थ जो थे जब घर से चले थे तो वो पहले अपने घर के बगल में जो कुछ दूरी पर आम का बगीचा था वहां पर जाकर वो तपस्या करते हैं, लेकिन वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके कुछ दिनों बाद वहां पर अलार कलाम वहां से गुजर रहे होते हैं, तो अलार कलाम से वो सवाल जवाब करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनसे निवेदन करते हैं, लेकिन अलार कलाम उनको वहां पर ज्ञान देने से मना कर देते हैं और वो उनको अपने साथ अपने आश्रम जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो उनको वहां पर ज्ञान की प्राप्ति करवा सके, उपदेश दे सके या शिक्षा दे सके। तो अलार कलाम के साथ वो क्या करते हैं, अब उनके आश्रम जाते हैं और अलार कलाम उनको कहाँ पर लेके जाते हैं, सारनाथ में लेकर जाते हैं। तो जब भगवान बुद्ध सारनाथ में पहुंचते हैं तो सारनाथ में पहुंचकर भगवान बुद्ध की वहां पर अन्य जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो वहां पर उनके 5 मित्र बनते हैं, जिनमें एक का नाम था कौष्टिय, भद्र, बप, महानामा और अष्टांगी। ये उनके वहां पर 5 मित्र बनते हैं। ये साथ में मिलकर वहां पर शिक्षा ग्रहण और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप कर रहे होते हैं। तो जिस वन में यहाँ पर तप करने के लिए जाते तो वहां उस वन में एक ऋषि मुनि थे, उनकी एक बेटी थी
और उनका नाम था सुजाता। तो जब भी ये ऋषि मुनि ये तप करने के लिए जाते हैं भगवान बुद्ध और अपने 5 मित्रों के साथ, तो वो जो लड़की होती है इनको दूर से कभी वृक्ष के पीछे से, कभी किसी और चीज के पीछे से इनको निहारती है। तो इसके चलते जो उनके जो 5 मित्र और भगवान बुद्ध थे वो अपनी तपस्या पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो भगवान बुद्ध को ये चीजें बड़ी विचलित करती हैं, यानी कि उनको लगता है कि अगर यही सब चलता रहा तो यहाँ पर तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई अगर तुमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमको ये जगह छोड़कर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से अगर तपस्या करते रहे तो हम पूरी तरीके से फोकस नहीं है अपने जो हमारा स्तर है उसको अभी हमें और बढ़ाने की जरूरत है, और ज्यादा फोकस की जरूरत है। अगर हम यहीं पे रहेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट होगा, तो हमको इस जगह को छोड़कर जाना होगा। लेकिन जो उनके 5 दोस्त होते हैं वो वहां से जाने के लिए राजी नहीं होते हैं और भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहीं पर हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी एक न एक दिन। तो वो भगवान बुद्ध को गलत ठहराते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध उनकी बातों को नहीं मानते हैं। वो उनको समझाते हैं लेकिन वो आने से मना कर देते हैं। तो भगवान बुद्ध अब सारनाथ को छोड़कर भी आगे की तरफ पलायन कर जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, राजगृह नाम की जगह पर पहुंचते हैं। जी दोस्तों, कहाँ पर पहुंचते हैं वो अब, राजगृह नामक। पहले कहाँ पर थे, वो घर से निकले तो आम के बगीचे में, उसके बाद अलार कलाम मिले, अलार कलाम सारनाथ ले गए, वहां पर तपस्या वगैरह की। सुजाता नाम की लड़की थी जो ध्यान भटकाती थी, जिसके चलते वो उस जगह को छोड़कर आगे पलायन कर जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, राजगृह पर पहुंचते हैं। राजगृह पर जब वो पहुंचते तो वहां पर एक जगह थी, उस जगह का नाम था गया। क्या नाम था जगह का, गया नाम था। और गया जो जगह थी यहाँ पर एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था फल्गु नदी। और फल्गु नदी के पास जाते हैं, एक पानी वगैरह पीते हैं और स्नान वगैरह करते हैं। और वहां पर एक बट का यानी कि पीपल का वृक्ष था, तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ दिन आराम कर रहे होते हैं। और जब आराम कर रहे होते हैं तो वो जो पीपल का वृक्ष था वो उस फल्गु नदी के किनारे तट पर ही था। और वहां पर इतनी असीम शांति का उनको क्या होता है, एहसास होता है। और वो वहीं पर ये निर्णय लेते हैं कि मैं अपनी तपस्या यहीं पर कंटिन्यू करूंगा। तो गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठकर अपनी रोज तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद क्या करते हैं भगवान बुद्ध, अब कुछ दिनों बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ पर हुई, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। कहाँ पर हुई, गया में। अब जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि भगवान बुद्ध को बुद्धि की प्राप्ति हो गई, यानी कि उनके अंदर विवेक, यानी कि उनके अंदर ऐसी चेतनाएं आ गई जो सब कुछ संसार के सारे सुख को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया है। तो बुद्ध का यानी कि बौद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके नाम के जो उनका नाम था वो सिद्धार्थ से बदलकर क्या बन गया, बुद्ध बन गया। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। तो यहीं से भगवान बुद्ध का जो नाम था वो क्या पड़ा, बुद्ध पड़ा। तो यहीं से भगवान बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना गया। अब भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या बन गए थे, बुद्ध बन गए। तो इसीलिए इस जगह का नाम भी क्या पड़ गया, बोध गया। क्या पड़ा, बोध गया। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप बताओगे बोध गया में हुई। भगवान बुद्ध को जहाँ जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पेड़ कौन सा था, पीपल का या वृक्ष, बट का वृक्ष भी बोलते हैं। तो जो पीपल का वृक्ष था, अब इसके नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान बुद्ध को। तो इस वृक्ष का नाम भी बदलकर क्या लग दिया गया, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नाम से अब इस वृक्ष को भी जाना जाने लगा। किस नदी के किनारे था ये, फल्गु नदी के किनारे। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु नदी के किनारे बट या पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष के समीप होती है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान बुद्ध अब सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, अब भगवान बुद्ध को सबसे पहले अब जिनकी याद आती, जिनके बारे में विचार आता है अपने दोस्तों के बारे में, कि मैंने उनको कहा था। भगवान बुद्ध मन ही मन सोचते हैं कि मैंने उनको कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आए। तो भगवान बुद्ध क्या सोचते हैं कि अब मैं उनको जाकर दिखाऊंगा, मैं उनको जाके बताऊंगा कि देखो अगर तुम मेरे साथ आते तो तुम्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं गए हो। तो उनको ये चीजें बताने के लिए और उनको उपदेश देने के लिए भगवान बुद्ध क्या जाते हैं, अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं। तो भगवान बुद्ध अब
बौद्ध गया को छोड़कर सबसे पहले किसको बताने जाते हैं ये बात? अपने मित्रों को बताने के लिए जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहाँ पर आते हैं? वापस सारनाथ में आते हैं और अपने मित्रों को बताते हैं कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मन और ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और अगर ऐसी चीजें चलती रही तो हमें कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो देखो, मैं जो था, मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो भगवान बुद्ध से अब जो उनके मित्र होते हैं, अब वो उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे हुई, हमें भी बता। अगर आपके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं किसी टॉपिक के अंदर या किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो तुम्हारे दोस्त कैसे करते हैं कि भाई हमें भी बता कहाँ से पढ़ा तूने, हमें भी बता कहाँ से कौन सी गाइड ली है, कौन सी चीज से पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा, ये सारी चीजें कहाँ मिली। तो इन सारी चीजों के बारे में तुम्हारे दोस्त पूछते नहीं पूछते। तो अब भगवान बुद्ध से भी जो ये सारे इनके 5 मित्र थे, उनसे ज्ञान के बारे में पूछते। तो भगवान बुद्ध इनको यहाँ पर क्या देते हैं कि चलो ठीक है, मैं ही तुमको ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जिसको ज्ञान दिया वो कौन थे? उनके वो 5 मित्र थे, जिसमें कोष्टीय, भद्र, बप, महानामा, अस्तांग, जो उनके दोस्त थे 5 मित्र, उन्हीं को सबसे पहले वो क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। तो जहां पर इन्होंने उपदेश दिया उस जगह का क्या नाम था? सारनाथ। अब देखो, 4 घटनाएं मैंने तुमको बताई थी, ठीक है, जिसमें से 3 घटनाओं को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पहली घटना, भगवान बुद्ध ने घर को छोड़ा तो क्या बन गया? महाभिनिष्क्रमण। अब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है संबोधि। क्या बोला जाता है? संबोधि। अब जो भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहले ज्ञान दिया वो सारनाथ में दिया। तो सारनाथ में जो उन्होंने पहला ज्ञान दिया, यानी कि पहला उपदेश दिया, इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो अब तक हमने 3 घटनाओं के बारे में पढ़ा। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है, और पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हमने ये सारी चीजों के बारे में पता किया। अब क्या होता है कि देखो, अब भगवान बुद्ध ने उपदेश देना भी शुरू कर दिया, भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। तो भगवान बुद्ध इतने ज्यादा सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे कि अब उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर जाकर वो लोगों को ज्ञान क्या करते थे? ज्ञान के उपदेश दिया करते थे, लोगों को बताते थे कि क्या चीजें सही है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। इन सारी चीजों के बारे में उनको कहानियों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से और अलग अलग तरीके से उनको समझाने की बात किया करते थे। तो अब सारनाथ, देखो, अब भगवान यहाँ पे 3, अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है हमको। देखो, पहला, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? भगवान बुद्ध को पहली बार उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया? ठीक है, इन 3 जगहों के बारे में भी जानना जरूरी है। भगवान बुद्ध का भाई जन्म हुआ लुम्बिनी में। कहाँ पर जन्म हुआ? लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई भाई बौद्ध गया में, ठीक है। कहाँ पर हुई? बौद्ध गया में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? भाई भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया अपने 5 दोस्तों को, जो सारनाथ में ही थे, जो गए नहीं थे उनके साथ, ठीक है। तो सारनाथ में दिया, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजों को अभी तक हमने क्लियर कर लिया। एक चीज और है इसके अंदर, देखो, भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित, भगवान बुद्ध को जहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ उस जगह को क्या बोला जाता है? उस जगह को बोला जाता है कुशीनगर। क्या बोला जाता है उसको? कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को जहाँ निर्वाण प्राप्त होगा, यानी कि जब उनकी मृत्यु होने वाली होगी, तो उस घटना को, भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को किस चीज से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से, या इसको बहुत लोग महापरिनिब्बान भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 घटनाएं, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थान कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में अब तक हमने यहाँ तक इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने आगे। तो देखो, यहाँ तक इन सारी चीजों के बाद अब क्या होता है? भगवान बुद्ध अब अपना उपदेश देने के लिए सबसे पहले, सारनाथ में उपदेश तो दिया उन्होंने, अब जगह जगह पर घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। तो अब उनको उपदेश देने के लिए एक जगह थी, ठीक है। अब भगवान बुद्ध सारनाथ से कहाँ पर जाते हैं? एक जगह थी, उस जगह का नाम था श्रावस्ती। क्या नाम था इस जगह का? श्रावस्ती। अब श्रावस्ती के अंदर ये जहाँ जा रहे होते हैं, वैशाली वगैरह इन सारी जगहों पर उपदेश दिए। अब ये श्रावस्ती की तरफ जा रहे होते हैं अपने उपदेश देने के लिए वहां।
अब बीच में एक बहुत घना जंगल पड़ता था और उस जंगल में एक बहुत खूंखार डाकू रहता था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उंगलियों काटकर माला बनाकर पहनता था। तो उस जो खूंखार डाकू था उस डाकू का नाम था अंगुली मार डाकू, क्योंकि मार कर अंगुली से माला बनाकर पहन रहा है तो अंगुली मार, ठीक है। तो इसका नाम इसी तरीके से पड़ गया। तो जो अंगुली मार डाकू था वो श्रावस्ती वाले रास्ते में पड़ता था। अब जब भगवान बुद्ध वहां से जा रहे होते हैं तो 12-1 बजे का कोई टाइम होगा, वो वहां से निकल के जा रहे होते हैं और इतने में बीच में तलवार लेके खड़ा हो जाता है जो अंगुली मार डाकू होता है, कि भगवान बुद्ध से पूछता है कि भाई तेरे को डर नहीं लगता, तू इतनी रात को मेरे एरिया से होकर जा रहा है। अब भगवान बुद्ध वही सरल स्वभाव, एकदम उदारपन, सब कुछ एकदम, कोई भय नहीं, आशंका नहीं किसी चीज के बारे में। अब अंगुली मार जो डाकू था वो उनसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, भगवान बुद्ध एकदम शांति से जवाब दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके बीच में घटनाएं घटती हैं। अंगुली मार डाकू कई सारी चीजें बोलता है लेकिन भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं, उसको उपदेश देते हैं। अब जब वो भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहा होता है, इन सारी चीजों से बहस कर रहा होता है, तो भगवान बुद्ध की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है अंगुली मार डाकू। अपनी तलवार अलवार उंगली उंगली सब कुछ फेंक देता है और भगवान बुद्ध के चरण में गिर जाता है कि आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे देव हो, सब कुछ आप ही हो। तो उससे जो अंगुली मार डाकू होता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है और भगवान बुद्ध क्या करते हैं, उस अंगुली मार डाकू को रात भर बैठकर उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद उनको जो अंगुली मार डाकू होता है पूरी तरीके से वो बदल जाता है। तो यहाँ अंगुली मार डाकू की कहानी आती है। उसके बाद भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जाते हैं और सबसे ज्यादा उपदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड किया था भगवान बुद्ध ने वो कहाँ पर किया था, श्रावस्ती में किया था, इसीलिए सबसे ज्यादा उपदेश भी भगवान बुद्ध ने कहाँ पर दिए होंगे, श्रावस्ती में दिए होंगे, ठीक है। इसके बाद भगवान बुद्ध कहाँ जाते हैं, भगवान बुद्ध कुशीनगर में जाते हैं। और जब भगवान बुद्ध कुशीनगर पहुंचते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। श्रावस्ती के बाद भगवान बुद्ध कहाँ जाते हैं, श्रावस्ती के बाद भगवान बुद्ध कुशीनगर के लिए पलायन करते हैं और कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में जब जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध भिक्षा मांग रहे थे और किसी ने उनको भिक्षा के स्वरूप में किसी का मांस या घूस वगैरह का टुकड़ा दे दिया था, जिसको खाकर उनका जो धर्म था वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया था। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने निब्बान प्राप्त करने की जो निर्णय था वो ले लिया और उसके बाद कुशीनगर में ही अपना देह त्यागते हैं भगवान बुद्ध। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या फिर वो यहाँ पर क्या करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो इसी घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारे भगवान बुद्ध के बारे में पूरी की पूरी उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में, स्थानों के बारे में चर्चा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, जिन शिक्षाओं को वो अपने समाज के लोगों को घूम घूम कर उपदेशों के माध्यम से दिया करते थे। अगर हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक नामक पुस्तक में वर्णित किया गया है। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है सुत्त पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। अगर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अगर और चर्चा करें तो भगवान बुद्ध जो शिक्षा प्रदान करते थे लोगों को, वो तर्क और विवेक के आधार पर उनको शिक्षा देने का प्रयत्न करते थे। यानी कि वो अलौकिक प्रथाओं का सहारा न लेकर तर्क और विवेक के आधार पर लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। अगर इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध कहते थे कि विश्व अनित्य है, यानी कि जो विश्व है कि अनित्य है, ये लगातार बदल रहा है, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, तो हमें किसी भी चीज का लोभ वगैरह नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध का मानना था कि विश्व आत्मा विहीन है, यहाँ पर लोगों का जीवन मरण लगातार चलता रहता है, लगा रहता है, यानी कि पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करते थे। मध्यम मार्ग अपनाना, भगवान बुद्ध का कहना था कि मनुष्य अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में संघर्ष में रहता है और हमेशा दुखों से परेशान रहता है। तो मनुष्य अपने दुखों का निवारण मध्यम मार्ग अपनाकर कर सकता है। इसमें तप करके, तपस्या करके, शांति स्थापित अपने मन की चेतनाओं को वो क्या कर सकता है, शांत कर सकता है। तो ये सारी चीजें भगवान बुद्ध बताया करते थे। भगवान बुद्ध का कहना था कि सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए हमें सभी के प्रति, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, कोई नीची जाति का है या उच्च जाति का है, हमें सबके प्रति कैसे दृष्टि रखनी चाहिए, समान दृष्टि रखनी चाहिए, सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। ये भगवान में
बताया गया है। भगवान बुद्ध का कहना था कि भाई हमको सम्यक कर्म करने चाहिए, हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सके। हमें सभी के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? समान। और अच्छे काम करने चाहिए। दुखों के दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। विश्व आत्मा विहीन है, विश्व अनित्य है, ये सारी की सारी जो शिक्षाएं थी इसके द्वारा दी गई थी भगवान बुद्ध द्वारा। इसीलिए हम इनको कहते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बताइए, तो आप इन पॉइंट्स को एलोब्रेट करके अपने पेपर में इसका उत्तर आराम से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्तूपों के बारे में, जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म और उसके दो संप्रदाय, शैववाद और वैष्णववाद के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये सारे टॉपिक क्लियर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर कर एक बार जरूर बताइए कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद,